खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यीशु अल मसीह के अजीम पुरफजल और जलाली नाम में मैं शाइस्ता अख्तर आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और हमारे आज के इस प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मुबारक ज़ुबान से फरमाया कि अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो जहाँ कीड़ा और जंग खराब करते हैं और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहाँ ना कीड़ा खराब करता है ना जंग, और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। आइए नाजरीन, हम भी अपना माल आसमान पर जमा करें ताकि हम अब्दी ज़िंदगी और इत्मीनान और खुशी को हासिल कर सकें। और अभी वक्त है खुदावंद की हम्द सना और प्रस्तिश का। आइए अब हम मिस रूप जॉर्डन की खूबसूरत आवाज़ में ये खूबसूरत गीत सुनें। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना
जी नाज़रीन, अभी आपने ये गीत सुना और मेरा ईमान है कि आपने इस प्रस्तिश के वसीला से खूब बरकत पाई है। और अभी वक्त है हमारी आज की कहानी का, तो आइए पिंकी और अंकल डेविड के पास चलते हैं जो हमें आज की कहानी सुनाएंगे। गुड मॉर्निंग अंकल डेविड। गुड मॉर्निंग पिंकी बेटा, कैसी हैं आप? खुदावन का शुक्र है अंकल। अंकल डेविड, क्या आप मुझे आदम और हवा के बारे में मजीद कुछ बताएंगे? हाँ हाँ जरूर पिंकी बेटा। बागे अदन से निकलने के बाद खुदा ताला ने आदम और हवा को 2 बेटे अता किए। अच्छा, क्या नाम थे उन दोनों के? काइन और हाबिल। काइन बड़ा बेटा था जबकि हाबिल छोटा बेटा था। तो क्या अंकल काइन और हाबिल भी अपने वालिदैन की तरह नाफरमान और गुनहगार थे? जी बेटा, आपने बहुत अहम सवाल पूछा है। ये बात सच है और अफसोसनाक भी कि गुनहगार वालिदैन गुनहगार बच्चों ही को जन्म देते हैं। तो अंकल, क्या काइन और हाबिल से भी कोई गुनाह सरजद हुआ? जी बेटा, क्योंकि दोनों मोरूसी गुनहगार थे, इसलिए काइन अपने भाई हाबिल से हसद रखता था। पर वो क्यों हसद रखता था अंकल? बेटा जी, काइन एक किसान था और उसका भाई हाबिल एक चरवाहा था। एक दिन काइन खेत के फल का हदिया खुदावंद के पास लाया, जबकि उसका भाई हाबिल जो चरवाहा था अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का हदिया लाया। फिर क्या हुआ अंकल? खुदा ने हाबिल के हदिया को तो मंजूर किया, लेकिन काइन के हदिया को मंजूर ना किया। ओह, तो फिर क्या किया उसने? काइन हाबिल से नफरत करने लगा, लेकिन खुदा ने काइन को खबरदार किया कि गुनाह दरवाज़ा पर दुबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। तो अंकल, काइन ने खुदा का कहा माना कि नहीं माना? जी नहीं। एक दिन काइन ने हाबिल को खेत में देखा तो नफरत से भर गया। कुछ देर बातें करने के बाद काइन ने अपने भाई हाबिल पर हमला करके उसे कत्ल कर दिया। ये तो बहुत बुरा किया उसने अंकल। फिर क्या हुआ? तब खुदा ने काइन से कहा, तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझे पुकारता है। अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ। यानी खुदा ने काइन को उसके गुनाह की सजा दी? बिल्कुल दुरुस्त कहा। खुदा ने काइन से मजीद भी कुछ कहा अंकल? जी हाँ, खुदा ताला ने कहा, जब तू जमीन को जोतेगा तो वो अब तुझे पैदावार ना देगी और जमीन पर तू खाना खराब और आवारा होगा। ये तो बहुत बुरी सजा थी अंकल। फिर उसके बाद क्या हुआ? बेटा जी, तब काइन घबरा गया और कहा कि मेरी सजा मेरी बर्दाश्त से बाहर है। जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। फिर खुदा ने क्या कहा? खुदा ताला ने फरमाया, नहीं, बल्कि जो काइन को कत्ल करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। अंकल, ये तो बहुत अफसोसनाक वाकया था। काइन को अपने भाई को कत्ल नहीं करना चाहिए था ना? हाँ पिंकी बेटा, आप दुरुस्त कहती हैं, लेकिन दर हकीकत इस वाकया के पीछे वो हसद का गुनाह था जो काइन को अपने वालिदैन से विरसा में मिला। खुदा ने आदम को और भी बेटे बेटियां बख्शे, लेकिन वो भी गुनहगार ही थे और गुनाह इसी तरह बढ़ता गया और बढ़ता ही गया। लेकिन अंकल, आपने बताया था
कि खुदा ने इंसान की निजात के लिए इंतज़ाम किया था? जी हाँ, बताया था। खुदा ताला ने बागे अदन में ही आदम और हवा को नजात दहिंदा की खुशखबरी सुनाई थी, जो गुनाह को कुचलेगा और हमें नजात बख्शेगा। और पिंकी बेटा, बाइबल मुकद्दस की ये आयत हम सब के लिए बहुत हौसला अफजा है। कौन सी आयत अंकल? जहाँ गुनाह ज्यादा हुआ वहाँ फजल उससे भी ज्यादा हुआ। अच्छा जी। हाँ जी। जी नाज़रीन, आपने हमारी आज की कहानी देखी और सुनी, और मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से कलाम खुदा को सीखा है। और अभी वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज्म के वसीला से भी कलाम खुदा को सीखें। हमारा आज का मज़मून है बपतिस्मा की रस्म। इसमें हम सीखेंगे यसु के इस इरशाद आज़म का कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए बपतिस्मा ले का क्या मतलब है, और बाइबल मुकद्दस बालगों को बपतिस्मा देने से पहले क्या करने की तालीम देती है, और हम बच्चों को बपतिस्मा क्यों देते हैं। आइए सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे बपतिस्मा की रस्म के बारे में। और आज का हमारा सवाल है यीशु के इस इरशाद आज़म का कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए बपतिस्मा लें का क्या मतलब है। और इसके बारे में जानने के लिए बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। अमाल दूसरा बाप और उसकी 38वीं व 39वीं आयत, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए बपतिस्मा, ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद से है। अमाल 8वां बाप और उसकी 26वीं आयत से 40वीं आयत, एथोपिया की हबशी ने बपतिस्मा लेने की दरख्वास्त की। अमाल 16वां बाप और उसकी 29वीं आयत से 34वीं आयत, दारोगा ने खुद अपने लिए और अपने ख़ानदान को बपतिस्मा देने की दरख्वास्त की। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा यीशु ने सब कौमों को बपतिस्मा देने का हुक्म दिया। इसका मतलब है कि हम सबको जो खुद या अपने बच्चों को बपतिस्मा देने की दरख्वास्त करते हैं बपतिस्मा देना है। और मज़ीद जानेंगे बाइबल मुकद्दस हमें बालगों को बपतिस्मा देने से पहले क्या करने की तालीम देती है। और इसके बारे में जानने के लिए आए बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करें। अमाल 8वां बाप और उसकी 26वीं आयत से 40वीं आयत, हबशी को पहले यीशु की अंजील की तालीम दी गई और फिर बपतिस्मा दिया गया। अमाल 16वां बाप और उसकी 29वीं आयत से 34वीं आयत, फिलिप्पी के दारोगा को पहले यीशु की अंजील की तालीम दी गई और फिर बपतिस्मा दिया गया। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा बाइबल मुकद्दस हमें तालीम देती है कि बालगों को पहले यीशु की अंजील की तालीम दें और फिर बपतिस्मा दें। और मज़ीद जानेंगे हम बच्चों को क्यों बपतिस्मा देते हैं। आइए कलाम मुकद्दस में से इसके बारे में सीखते हैं। मत्ती 28वां बाप और उसकी 19वीं आयत, तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। अमाल दूसरा बाप और उसकी 39वीं आयत, ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद से है। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा हम बच्चों को बपतिस्मा देते हैं क्योंकि वो मसीह के अल्फाज के मुताबिक सब कौमों में शामिल हैं। आए कलाम मुकद्दस में से मज़ीद इसके बारे में जानते हैं। ज़बूर 51 और उसकी 5वीं आयत, देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में पेट में पड़ा। यूहन्ना 3 बाप और उसकी 5वीं व 6ठी आयत, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा न हो वह खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ रूह है। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा हम बच्चों को बपतिस्मा देते हैं क्योंकि वो फितरती तौर पर गुनाहगार हैं और निजात हासिल करने के लिए उनको नई पैदाइश की ज़रूरत है। आए मज़ीद बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं। मत्ती 18वां बाप और उसकी 6ठी आयत, लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है, उसके लिए बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समुद्र में डुबो दिया जाए। लूका 18वां बाप और उसकी 15वीं आयत से 17वीं आयत, फिर लोग छोटे बच्चों को भी यीशु के पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए। शागिर्दों ने देखकर उनको झिड़का, मगर यीशु ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो
और उन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे, वो उसमें हरगिज़ दाखिल ना होगा। हमने आज के कलाम में से सीखा, हम बच्चों को बपतिस्मा देते हैं ताकि वो भी ईमान ला सकें। हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। नाज़रीन, मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को बहुत दिलचस्पी के साथ देखते हैं और अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करते रहते हैं। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि आप अपनी दुआया दरख्वास्तें हम तक पहुँचाते हैं और हमारी दुआया टीम उन तमाम दरख्वास्तों को खुदावंद के हुजूर में पेश करती रहती है और खुदावंद उन तमाम दुआओं का जवाब भी देता है। और मेरे वो बहन भाई जो कि अभी तक अपने मसाइल और परेशानियों में घिरे हैं, वो मायूस ना हो, बल्कि अपनी इल्तिजाएं इसी तरह से खुदावंद के हुजूर में पेश करते रहें। वो जिंदा कादिर मुतलक खुदावंद वक्त पर आपको ज़रूर जवाब देगा। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा और सुना और मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से खूब बरकत पाई है। प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपकी कीमती राय हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करते रहें। हमारा पता है कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च, 26 रावी ब्लॉक, शादमान टाउन, साहिवाल। कॉल्स और मैसेजेस के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 03027891 703। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।